वंदे मातरम। सभी भारतवासियों, आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि जिस दौर से अभी भारत गुजर रहा है, जिस दौर से अभी दुनिया गुजर रही है, स्पेशली अभी भारत की जो हालात है, हमारे इस देश की जो हालात है वो बद से बदतर होती जा रही है। क्योंकि कई सारे लोग, हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। जी हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे वो अलग बात है, मृत्यु हो रही है। और भारत अभी सबसे युवा देश है, और अगर युवाओं की ही इस तरह से मृत्यु होने लग जाएगी तो भारत में बचेगा क्या। इसी समस्या का हल लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और जो समस्या हमारे सामने अभी सबसे मजबूती से खड़ी है उसका नाम है कोरोना। परंतु एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूं जो सिर्फ भारत को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को इस समस्या से निदान दिलवा सकता है। और उस हल के सामने ये समस्या कुछ है ही नहीं, इतना बढ़िया सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं मैं। और मैं आपको बता दूं पहले कि मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैंने बीटेक किया हुआ है। मैं खुद साइंस और मैथमेटिक्स का टीचर भी हूं। तो मैं जो भी बात करता हूं प्रैक्टिकल बात करता हूं, सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं करता। जी हां देशवासियों, मैं आपको वो चीज बताऊंगा जिसको आप खुद फील करोगे और प्रैक्टिकली महसूस करोगे कि हाँ ये वाकई में हो रहा है, और इस कारण हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है और हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, इस बीमारी को हरा सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। जो मैं आपको एक सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, ये सॉल्यूशन नहीं है असली में, ये तो हमारे जो पूरा प्राचीन काल से जब अलग अलग धर्म हुआ ही नहीं करते थे, सिर्फ एक ही धर्म हुआ करता था, सनातन धर्म, जो आदिकाल से चलता आ रहा है। उस समय कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, अलग अलग कुछ नहीं थे। हिंदू भी नहीं थे, क्योंकि सब सनातन धर्म के अंदर आते थे। सब सनातन नहीं थे, हम सब सनातन धर्म के अंदर थे। बाद में हमारा धर्म अलग अलग बट गया है, लेकिन है तो हम सभी मनुष्य ही ना। तो मैं जो चीज बताने जा रहा हूं उसके लिए एक पहली कंडीशन है कि आप ह्यूमन बीइंग होने जरूरी है। और वो आप इस वीडियो को देख रहे हो मतलब आप ह्यूमन बीइंग हो और समझ रहे हो इस चीज को। दूसरी जो इसकी कंडीशन है जिसके लिए कि इस कोरोना से आप कैसे बच सकते हो, वो है डिवोशन, श्रद्धा भाव। जी हाँ बच्चों, सिर्फ 2 कंडीशन मांग रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं ऐसा सॉल्यूशन है जिससे आप खुद प्रैक्टिकली फील करोगे ना, तो ही इस वीडियो को शेयर करना, वरना मत कर देना। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को भरपूर गाली दे देना, मैं आपसे क्षमा मांग लूंगा, लेकिन मुझे ये चीज पता है इसलिए मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और अगर मैं नहीं लेके आता तो मैं आपके लिए, इस पूरे विश्व के लिए, इस भारतवर्ष के लिए आप सबका मैं गुनहगार होता। तो ये मेरा कर्तव्य है, मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि जो नॉलेज मुझे मिला है वो मैं आप तक शेयर करूं। और अगर मैं इस चीज को शेयर नहीं करता हूं तो मैं खुद, मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने उस चीज को अपने पास तक रखा। हालांकि मैं शेयर करता हूं इस चीज को, लेकिन मुझे आज वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि भारत की ये दशा मुझसे नहीं देखी जा रही। मैं जो आपको बात बताने वाला हूं अब उसको ध्यान से सुनिए, प्रैक्टिकली कीजिए, नहीं होता है छोड़ दीजिए, कोई कंपलसरी नहीं है, मत कीजिए करने का इसको। अगर आप में फील आता है तो ही करिए, अपने रिलेटिव्स को बताइए, अपने फ्रेंड सर्कल को बताइए कि देखो ये चीज मैंने की है और उस चीज को करने पर मुझे फायदा हुआ है, और ये चीज मैं अब बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्योंकि जो अब तक वीडियो छोड़ के चले गए हैं वो बाद में पछताएंगे कि ये क्या बढ़िया चीज देने वाला था, बाद में पहुंचेगी उनके पास। जिनका अच्छा कंसंट्रेशन है उनको मैं यहां तक लाना चाहता था। अब सुनो बात, हमारे सनातन धर्म में स्टार्टिंग से, चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप सभी सनातन धर्म के अंदर आते हो। तो सुनो इस बात को ध्यान से कि पुराने समय में लोग बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करते थे। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब कुछ हमारे शरीर में है। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो सब कुछ हमारे शरीर में है। जो ब्रह्मांड में वो हमारे स्पिंड में है, जो स्पिंड में वही सब कुछ ब्रह्मांड में है।
तो ब्रह्मांड को बनाने वाला, उसको खत्म करने वाला, देवता दानव सब कुछ हमारे इस शरीर के अंदर है। और ये जो कोरोना रूपी जो राक्षस है, जो वायरस के रूप में आया है, अगर हमें इसको हराना है तो हमें हमारे अंदर के देवत्व को जगाना पड़ेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट कई दूसरे धर्म वालों को अजीब लगता है, देवता दानों की बात कर रहा है, छोड़ो इसी बात को। लेकिन आप सुनिए तो सही, अगर इस चीज के कारण अगर आपका कोरोना ठीक नहीं हो रहा हो तो मुझे बोलना। लोगों के एड्स, कैंसर तक ठीक हो चुके हैं, कोरोना कौन सी बड़ी चीज है? सही बता रहा हूं, एड्स कैंसर तक ठीक हो चुके हैं, कोरोना कौन सा बड़ा वायरस है? एड्स तक भी ठीक हो चुका है। कई लोगों के पास जो पॉजिटिव आ चुके हैं, उनकी नेगेटिव की रिपोर्ट्स भी है। हमारी एक संस्था है उसके पास में, और ये संस्था है अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र AVSK, जोधपुर में इसका मेन सेंटर है। इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, मनुष्य जन्म लेते ही पूर्ण होता है, वो अपने आप में कंप्लीट होता है ह्यूमन बीइंग। और मैं बायोलॉजिकल वे से समझा दूं इसको कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, उसके सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसके वहां पर सांप के रूप में अपनी पूंछ को मुंह में दबाए हुए कुंडलिनी जो है वो लेटी हुई अवस्था में होती है। मैं जो आपको ये दर्शन बता रहा हूं ये पतंजलि का है, मैं बाबा रामदेव वाले दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो फिजिकल एक्सरसाइज करवा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, करने दो उनको, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा तो कोई ऑर्थो सर्जन वगैरह ये सब भी करवा देंगे। लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूं, योग जो है, ये योग के बारे में बात कर रहा हूं। योग का मतलब रोग से रिलेटेड नहीं होता है योग, ठीक है, कि हाँ इस रोग के लिए योग, इस रोग के लिए ये योग, योग को योगा बना के रख दिया, फिजिकल एक्सरसाइज बना के रख दी, ये योग नहीं होता है। जो योग है ना, उसका मतलब होता है एडिशन, आत्मा का परमात्मा से एडिशन। तो वाकई में जो हमारी जो मेन यहाँ पर जो सुप्रीम पावर है यहाँ पर, वो धीरे धीरे नीचे जा रही थी, उसका पतन हो रहा था, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नीचे चली गई है। अब उस कुंडलिनी को धीरे धीरे हमें ऊपर लाना है यहाँ पर वापस, तभी उसी का नाम मोक्ष है। और मोक्ष से पहले अगर किसी को समाधि लगनी है, कुछ भी है, तो उसके लिए कुंडलिनी को, बॉडी को पूरा स्वस्थ करना पड़ता है, उसके लिए वो कुंडलिनी को जगाना पड़ता है। और कुंडलिनी को खुद नहीं जगाया जाता, जो समर्थ गुरु होता है वही उस चीज को जगा सकता है। जबरदस्ती करोगे तो पागल भी कर देगी कुंडलिनी, बहुत शक्ति है, क्योंकि जिसको हम राधा कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, कुछ भी कह दो, है यो पतंजलि दर्शन ने उसको कुंडलिनी कह दिया। वो जो कुंडलिनी है धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है और यहाँ सहस्त्रार में जाकर मिल जाती है। तो क्या तरीका है, इसकी वीडियोस आपको www.thecomforter.organization पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। AVSK जोधपुर, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, खूब सारे वीडियोस हैं इसके अंदर, उसको जाकर देखिए। पर मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल आपको बता दूं कि हमारे बॉडी के अंदर 8 लॉक्स होते हैं, 8 लिम्ब होते हैं, ठीक है। उस लॉक को खोल के धीरे धीरे वो कुंडलिनी ऊपर होती है और गुरुदेव के कंट्रोल में होती है। गुरुदेव का नाम है श्री रामलाल जी सियाग। गुरुदेव अभी नहीं रहे, लेकिन उनकी पावर अभी तक है। उनके फोटो को यहाँ पर ध्यान रख करने पर, उनके फोटो को यहाँ पर देखने पर और उनके बताए गए एक मंत्र के द्वारा इस पूरे क्या नाम है, इस पूरे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है शब्द के द्वारा हुई है। ये हर धर्म मानता है, हर ग्रंथ मानता है, ठीक है। तो शब्द में बहुत शक्ति होती है, मंत्र में बहुत शक्ति होती है। तो गुरुदेव जो मंत्र बताएंगे उस वहां पर यूट्यूब की वीडियो पे, उस जो मैंने आपको साइट बताई है, जो यूट्यूब चैनल है AVSK जोधपुर, उसके देख लेना। तो यहाँ पर उस वो जो गुरुदेव का मंत्र बताएंगे, उस मंत्र का जाप करना है। उस गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग को यहाँ पर देखना है, आज्ञा चक्र पर, जहाँ शिव का तीसरा नेत्र होता है, यहाँ पर देखना है। और आप मानोगे नहीं, आपके बॉडी में जिस एक्सरसाइज, जिस योग की जरूरत है वो ऑटोमेटिक होगा। जी हाँ, ऑटोमेटिक योग होगा, जो आपकी बॉडी को जरूरत है, आपको करने की जरूरत नहीं है। बस 2 ही कंडीशन है, आप ह्यूमन बीइंग्स होने चाहिए और दूसरी है आपके गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। झुककर मांगना पड़ेगा, डिवोशन के साथ मांगना पड़ेगा, तभी मिलेगा। अगर आपको नहीं जच रहा है मत कीजिए। पर मैं उनके लिए कहना चाहता हूं जो वाकई में कोरोना से पीड़ित हैं और कोरोना उनका कुछ बिगाड़ ना पाए, इसलिए ये इम्यूनिटी पावर को बिल्डअप करना चाहते हैं।
ये जो मैं चीज बता रहा हूं आपको, ये पतंजलि योग दर्शन में भी है और ये हमारे वेदांत में और दर्शन, वेदांत दर्शन है उसके साथ में योग भी जरूर है। क्योंकि सिर्फ थ्योरेटिकल जो है ना, हम कितनी नॉलेज दे दे, कितने सालों तक दे दे, बच्चों को याद नहीं रहती। मुझे ही पता है, मैं थ्योरेटिकली कोई सी चीज को कितना ही बता दूं, क्या समझ में आएगा जब तक प्रैक्टिकली वो चीज प्रूव नहीं होती। और आप यहां पर ध्यान लगाइए गुरुदेव का और मंत्र जाप कीजिए, आपकी बॉडी में चेंज नहीं आए तो मेरा वीडियो डिसलाइक कीजिएगा, बोल दीजिए पूर्ण सिंह ने बकवास की है। आप करके देखिए, नहीं हो तो मुझे बोलना। इसमें हमारे बॉडी के अंदर 8 लॉक्स होते हैं, उसको है ना फिर कुंडलिनी धीरे धीरे जागृत करती है। जैसे सबसे नीचे मूलाधार होता है, फिर ऊपर ऊपर बढ़ते हैं, लास्ट में यहाँ आज्ञा चक्र और लास्ट में स्वादिष्ठान, अलग अलग लॉक्स होते हैं। और उन लॉक्स को फिर कुंडलिनी धीरे धीरे उसको क्या करती है, खोलती है। इसके लिए इसके जो स्टेप्स होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, साधन, धारणा, साधना और समाधि, इस तरह से 8 प्रोसीजर होते हैं। इसमें ना मैं खुद नहीं, सीधा लोग तो सीधा प्राणायाम पे लेके चले गए सीधा। ये ऑटोमेटिक होगा आपकी बॉडी में, जब जिसकी जरूरत होगी वो एक्सरसाइज ऑटोमेटिक होगी। बस यही कंडीशन है। कंडीशन क्या है, सुबह अच्छे से फ्रेश होके पेट खाली कर, क्योंकि योगिक क्रिया होगी तो उल्टी भी हो सकती है, तो खाना खा के मत करना, ठीक है। खाली पेट गुरुदेव का है, सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट। कोई अगरबत्ती की जरूरत नहीं, जिस धर्म में हो आप उसी धर्म में रहिए, बस आप ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है। हम सभी सनातन धर्म के अंदर आते हैं, कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं। तो किसी भी डायरेक्शन में बैठ जाइए, नहाए चाहे नहीं नहाए कोई दिक्कत नहीं है, कैसे कपड़े पहने कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो कुछ नॉलेज हमें मिलनी है ना, अब हमारे अंदर से है, हमारे बॉडी में सब कुछ प्रेजेंट है जो हमें चाहिए। हमें बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप बचपन से ही कंप्लीट हो, आप ह्यूमन बीइंग हो। कहते हैं ना, मनुष्य जन्म बहुत ही विरला होता है, देवताओं को भी नसीब नहीं होता, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही आकर हमें ये जो बॉडी है वो मिल पाती है, जिसके अंदर कुंडलिनी होती है और धीरे धीरे ऊपर बढ़ के सहस्त्रार में जा सकती है। आप बड़ी किस्मत वाले हो कि आप ह्यूमन बीइंग हो। मनुष्य जन्म बहुत, कितने सारे योनियों को 84 लाख योनियां पार करके फिर ये मनुष्य जन्म मिलता है। इसको यूं ही वेस्ट मत करो। और इसके अंदर सारे फिजिकल, मेंटल जितने भी आपकी डिजीज है सब क्योर हो सकती है। यहां तक कि आपका जो भी नशा है ना वो ऑटोमेटिक छूट जाएगा। आप 1 बोतल पीते हो उसकी जगह 1.5 बोतल पियो। 1 किलो मांस खाते हो 2 किलो मांस खाओ, लेकिन आप मंत्र को और गुरुदेव के ध्यान को यहां पर रखिए। कुछ चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस जो भी खाना है आप खाते जाओ, लेकिन जब आप मंत्र जाप करोगे, गुरुदेव का यहाँ ध्यान रख करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको मन ही नहीं करेगा धीरे धीरे उस चीज को खाने पीने का। आपकी वृत्ति ही चेंज हो जाएगी। कबीरदास जी ने कहा है कि मारा गुरु सा भंवर स्वरूपी, मेरे गुरुदेव उस भंवर के स्वरूपी है जो कीट पकड़ घर लावे, जो कीट को पकड़ के अपने घर लाते हैं। दे घर नाटो शब्द सुनावे, उसको एक शब्द सुनाते, मंत्र सुनाते। और जैसे भंवरा कैसे ओम, उसके पंख टकरने से ओम की आवाज टाइप घुसती है, ओम। दे घर नाटो शब्द सुनावे। और उस जो भंवरा हो, जो कीट होता है, उसकी पूरी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है और वो भंवरे में कन्वर्ट हो जाता है। भंवरा हुई उड़ जावे, और वो कीट जो भंवरा हो जाता है पूरी, मतलब आपकी अंदर से जो क्या नाम है, जो वृत्ति है आपकी जो, वो चेंज हो जाएगी। आप है ना, मतलब तमोगुण से रजोगुण में आ जाओगे, रजो से फिर सतो में चले जाओगे, सतो गुण में, मतलब डिवाइन फॉर्म में। हमारी जो बॉडी है ना वो डिवाइन फॉर्म गेन कर सकती है। अभी तक ये जो चेंज है नहीं आया था, अब आना था ये चेंज। 2020 में क्या हो रहा है, 20 के बाद क्या हो रहा है, ये कलयुग का अंत तो हो रहा है। इससे बड़ा महाप्रलय क्या आएगा? कोई बाढ़ भूकंप का इंतजार कर रहे हो क्या? लोग मर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, घर पे बैठे हैं, काम धंधा सब चौपट। उसके लिए कर लो यार, अपने बेनिफिट के लिए कर लो। कुछ नहीं है, बस सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट, और बस मन में उस मंत्र का जाप करना है पूरे दिन। 15 दिन कर लोगे ना तो श्रद्धा भाव से, तो फिर तो अजपा जाप लग जाएगा। जपने की जरूरत नहीं, अपने आप जपने लग जाएगा। ऑटोमेटिक योगिक क्रियाज होती है, आपकी जितनी भी डिजीज है वो सारी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाएगी। और जब वो कुंडलिनी ऊपर बढ़ के सहस्त्रार में पहुंच जाएगी तो साक्षात प्रभु के दर्शन भी हो सकते हैं। इस योग के थ्रू आप अनलिमिटेड फ्यूचर और अनलिमिटेड पास्ट को भी देख सकते हो। कोई बोलेगा कैसे देख सकते हैं? जब प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होता है ना, सब चीज पॉसिबल होती है। हमारी बॉडी इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, ह्यूमन बॉडी।
ये जो माइंड है ना, ये हमारा, हम मतलब प्रभु के संतान है, मतलब क्या है, हम वी आर द, हम प्रभु के ही पार्ट है जो पूरे संसार में बिखर गए हैं। अब जैसे एक पानी की बूंद समुद्र से अलग होकर बूंद हो जाती है, लेकिन जैसे ही पानी में वो आ जाती है वो खुद समुद्र बन जाती है। सो वही चीज है। तो हम धीरे धीरे जैसे कुंडलिनी यहाँ पहुंच जाएगी ना। अब देखो, मैं ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज तो बाद में दे दूंगा, अभी मेन जो चीज है ना, आप इस चीज का योग करो, ठीक है। जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप सीधा उस वीडियो को देखिए, मंत्र जाप कीजिए। फायदा नहीं हो तो मुझे बताइए, घर पे ही बैठे हैं ना आप, 15 मिनट तो दे ही सकते हैं ना इस चीज को। मैं तो कहता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर चेंज आएगा, मंत्र वही जपना पड़ेगा। जब चेंज आ रहा है तो हम अपने पुराने सनातन धर्म को क्यों ना माने। ये ज्ञान आज तक रिवील नहीं होता है, अब रिवील हो रहा है। यहाँ पर यूं 3 तिलक लगा के फिर यूं शिव जी के, आपने देखा होगा भक्त यूं लाइन 3 लाइन खींच के यूं फिर यूं यहाँ पर तिलक लगाते हैं। उसका मेन कंसेप्ट आपको बता देते हैं कि अभी तक है ना 3 कोष जागृत होने बाकी है। मनुष्यों ने बाकी कोष जागृत कर लिए, विज्ञान कोष वगैरह सब जागृत कर लिए, अन्न कोष वगैरह सब जागृत हो गए, 3 कोष जागृत होना बाकी है। फिजिकल साइंस जो है ना वो खाली है ना यहाँ से नीचे नीचे की बात करती है, यहाँ की बात नहीं करती। इतना अभी तक कंसेप्ट समझ में नहीं आया साइंस को। यहाँ पर ये जो ग्लैंड्स है वगैरह, ये ग्लैंड सबको कंट्रोल करती है, आज्ञा चक्र से कंट्रोल करता है। शिव का जो तीसरा नेत्र होता है ना वो बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ खुलता है। तो हमारी ये भी यहाँ पर भी है ना ग्लैंड जो है अंदर की तरफ खुलेगी। और जो आनंदमय कोष होता है, 3 कोष होते हैं, 2 के नाम मेरे को याद नहीं आ रहे, जो तीसरा कोष है वो है आनंदमय कोष। उसमें जो रियल आनंद वो है, फिजिकल जो आनंद है ना ये आनंद नहीं है, रियल आनंद तो वो जब आंख अंदर की तरफ खुलेगी, 3 कोष जागृत हो जाएंगे तो मनुष्य जो है वो, महर्षि अरविंद ने कहा है, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी, दिव्य देह धारण करेगी। वो यही है कि आप है ना गुरुदेव का ध्यान कीजिए और मंत्र जाप कीजिए। आपकी बॉडी में अगर चेंज नहीं आए ना तो मत करना, कोई कंपलसरी नहीं है। मैं कोई किसी चीज का फालतू प्रचार नहीं करता हूं, मैंने खुद में अपने अंदर चेंज देखे हैं। मुझे खुद में योगिक क्रियाज होती है ऑटोमेटिकली, जिसकी मेरी बॉडी को डिजायर होती है। बस इससे ज्यादा अब मैं आपके जो चेंजेस आएंगे ना वो भेजिए मुझे, ठीक है। ये मेरा YouTube चैनल है, ठीक है। अगर Facebook पे देख रहे हो तो यहाँ पर है, आप अपने खुद के YouTube चैनल पे Facebook पे वहां अपलोड कीजिए, वहां पर आप देखिएगा आपके अंदर चेंज क्या आ रहे हैं, आप ध्यान लगाइए। तो ये मेडिटेशन है ना, ये बहुत तगड़ी चीज है, बहुत तगड़ी चीज है। समझो इस चीज को, भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, देख लेना। इस नॉलेज को हमें पूरे विश्व तक पहुंचाना है। आप करके तो देखिए, पहले आप नहीं करोगे तो पूरा विश्व क्यों करेगा। आप करके देखिए, यहाँ पर बस यहाँ पर ध्यान लगाना है और मंत्र जाप करना है, बस आगे श्रद्धा रखनी गुरुदेव के प्रति और आपका काम खत्म। अपने आप योगिक क्रियाज होगी जिसकी आपको जरूरत है। मेरा मोदी जी से विनम्र निवेदन है, इतने लाखों करोड़ों लोग रुपए खर्च कर रहे हो, थोड़ा इस पे भी फोकस कर लो। मैंने बिंद्रा साहब को भी, विवेक बिंद्रा साहब को भी मेल किया है, उसका भी मेल जो अभी तक रिप्लाई नहीं आया, अभी 4 दिन हो गए लगभग। तो मैं सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर हमें इस वाकई में इस चीज से निपटना है तो हमें अपने अंदर से निपटना होगा, हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर को बिल्ड करके निपटना होगा। और सिर्फ ये वहां तक ही निर्भर नहीं है, मेडिटेशन से आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। ये तो बस एक उसका पार्ट है, समाधि तक पहुंचना होता है ना। समाधि देखो, मनुष्य जो है ना जीते जी मोक्ष प्राप्त होता है, मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं, क्योंकि बॉडी नहीं रहेगी। स्वर्ग नरक कहीं और नहीं है, इसी संसार में मोक्ष भी मिलेगा तो जीते जी मोक्ष प्राप्त होता है। इसको जो मंत्र देते हैं ना, संजीवनी मंत्र है। संजीवनी मंत्र, संजीवनी मंत्र क्या होता है? संजीवनी बूटी जो इंडियंस है उनको तो पता ही होगा आसानी से कि जब लक्ष्मण बेहोश अवस्था में थे, मूर्छित अवस्था में थे, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, अगर वो मर जाते तो वो संजीवनी बूटी कुछ काम की नहीं होती, लेकिन वो जीवित थे, बेहोश थे, तब वो उस चीज उसके काम थी। तो यही संजीवनी मंत्र, जब तक जिंदा हो तब तक आप इस बॉडी के थ्रू डिवाइन फॉर्म गेन कर सकते हो। ये कोरोना तो कुछ भी नहीं है, और सबने इस चीज को अगर गेन कर लिया ना, यही सतयुग का प्रारंभ है वापस। मैं जो बात कह रहा हूं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सही में। आप है ना अभी इस चीज को मानोगे नहीं, क्योंकि अगर कोई कह देना कि भाई दूध में घी होता है सीधा, तो वो सीधा नहीं मानेगा।
उसको मथना पड़ता है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई गुरुदेव कहते हैं 20 साल बाद जागृत हो जाएगी कुंडलिनी। अरे 20 साल बाद गुरुदेव रहोगे, चेला रहेगा, क्या भरोसा। आप गुरुदेव का ध्यान कीजिए, उसी क्षण जागृत होगी आपकी कुंडलिनी और आपको ऑटोमेटिक योगी क्रिया जो जरूरत होगी वो होगी। जिनकी कंसंट्रेशन पावर कम है वो बढ़ जाएगी। 1-2 दिन अगर आपकी कोई बॉडी में योगी क्रिया नहीं होती तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन तो करके देख सकते हो, हफ्ते भर तो करके देख ही सकते हो ना, कर लो। और तो मैं क्या कहूँ, अब इतना सारा नॉलेज भरा पड़ा है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन है इस चीज़ को कीजिए। बहुत आगे इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी यही है कि यहाँ पर गुरुदेव का फोटो देखिए, मंत्र जाप कीजिए और दिन भर मंत्र जाप चलते रहिए। जब भी याद आए करते रहिए, आपकी बॉडी के अंदर चेंज आएगा। कोई भी मेंटल डिजीज, कोई भी समझ रहे हो ना इस चीज़ को, बस ये अभी इतना ही कहना चाहता हूँ। इस चीज़ को कीजिए, आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको बताइए, जो पर्टिकुलर किसी भी डिजीज में कोई भी डिजीज भी ठीक हो जाएगी और भी आगे बहुत कुछ पहुंच जाओगे इसके अंदर। मैं एक बता देना चाहता हूं, जैसे कि मान लो एक दिया है जिसके अंदर तेल है और क्या नाम है बाती है, दूसरा दिया जो जग रहा है, अगर वो उसके पास में ले आए ना तो बस वो उसको शक्ति प्रदान कर देता है। बस थोड़ी सी उसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट है, तेल है, बाटी है, वो दिया, सब कुछ प्रेजेंट है। आप भी ह्यूमन बीइंग हो, आप में भी वो सब कुछ प्रेजेंट है, बस आपको वो लाइट देने की जरूरत है। वो गुरुदेव के मंत्र के थ्रू आएगी आपके अंदर और फिर देखो आप में कितनी ब्राइटनेस आती है। ये चांद तारे जो रात में दिखाई देते हैं ना, इनका अस्तित्व रात तक होता है, लेकिन जब सूर्य आता है वो होते तो हैं पर उनका कोई मतलब नहीं होता है। तो वही ये नॉलेज है, इतना ब्रिलियंट चीज है ना, आप इसको करके देखोगे तो समझ में आएगा। ये प्रैक्टिकल चीज है, ये थ्योरेटिकल नहीं है। बस मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया और मेरे दिल को बहुत ठंडक पहुंचे कि मैं आपको इस बात तक पहुंचा पाया हूं। अब आगे करो नहीं करो आपकी मर्जी है, पर करोगे तो बहुत बेनिफिट है और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, इसी नॉलेज के ऊपर बेस्ड बनेगा। पूरी दुनिया भारत को नमन करेगी कि जब इन्होंने हमें ये चीज़ें प्रदान की है। ये 3 कोष अभी तक जागृत नहीं हुए थे, ये जागृत होने बाकी हैं। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम पहला मंत्र था और ये दूसरा मंत्र होगा जो भारत का उत्थान करेगा। जितना पतन होना था हो गया, अब बढ़ेगा भारत और भारत के साथ साथ पूरे विश्व को आगे लेके जाएगा और ये नॉलेज देगा। सबसे प्राचीन है ये। चलता हूँ, जय हिंद, जय गुरुदेव।